स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन तरह से सॉल्व करना सीखा था। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के इस लेक्चर में हम इन रिड्यूसेबल इक्वेशंस की बात करेंगे जिनको हम आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो टॉपिक इज इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इक्वेशंस की टाइप्स ऐसी होती हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो सकती हैं। सो इसी तरह की कुछ टाइप्स के हवाले से आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टाइप 1 इज व्हेन द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, जब इक्वेशन ax टू द पावर 2n प्लस bx टू द पावर n प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, या फिर ax टू द पावर n स्क्वायर प्लस bx टू द पावर n प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन हो, तो इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म इन y में रिड्यूस करने के लिए हम xn इक्वल टू y पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, solve the equation x to the power 1 over 2 minus x to the power 1 over 4 minus 6 equal to 0। अब इस गिवन इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इसके लिए हम इस गिवन इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, x to the power 1 over 4 into 2 minus x to the power 1 over 4 minus 6 equal to 0। यहाँ हमने फर्स्ट टर्म x to the power 1 over 2 को सेकंड टर्म x to the power 1 over 4 की तरह बनाने के लिए फर्स्ट टर्म की पावर 1 over 2 को 1 over 4 into 2 करके लिख दिया है। और हमें पता है कि अगर किसी बेस की पावर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, मतलब a to the power m into n हो, तो ये इसके इक्वल होता है। सो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x to the power 1 over 4 स्क्वायर माइनस x to the power 1 over 4 minus 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन टाइप 1 की जनरल इक्वेशन के साथ रिजेंबल रखती है। सो इसलिए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए वी पुट x टू द पावर 1 over 4 इक्वल टू y, मतलब x टू द पावर 4 को y में रिप्लेस कर देंगे। सो वी विल गेट y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने तीन डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें से आप किसी भी मेथड को यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हेयर वी यूज फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, सो वी विल गेट द कोफिशिएंट्स वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -6। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई a एंड c, वी विल हैव अ नंबर -6। अब -6 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इसकी एडिशन मिडिल टर्म -1 मिले और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद -6 मिले। इसके लिए आप 6 को फैक्टराइज कर लें इस तरह से। हेयर द फैक्टर 6 इज 2 and 3, और अगर हम 2 और -3 लें और इनको ऐड करें वी गेट -1, और इनको मल्टीप्लाई करें वी गेट -6। यूँ हम मिडिल टर्म -y को -3y और 2y में ब्रेक कर सकते हैं। सो वी विल गेट y square plus 2y minus 3y minus 6 equal to 0. Taking common y from these terms and -3 from these terms, so we will have y into y plus 2 minus 3 into y plus 2 equal to 0. Taking common y plus 2, so we will get a factor y plus 2 into y minus 3 equal to 0. Now अब इस फैक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y plus 2 equal to 0 और y minus 3 equal to 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी सॉल्व y plus 2 equal to 0, देन इसी तरह से y minus 3 equal to 0 को सॉल्व करेंगे। सो y plus 2 equal to 0 which implies that y equal to -2। अगर y equal to -2 है, देन इस y को हम x to the power 1 over 4 से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज y equal to x to the power 1 over 4 है। यूँ x to the power 1 over 4 equal to -2 है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 लगाएंगे। सो वी विल हैव दिस, कैंसिल 4 एंड मल्टीप्लाई -2 4 टाइम्स, वी विल गेट x इक्वल टू 16। सिमिलरली वी सॉल्व y -3 इक्वल टू 0, सो वी विल हैव x इक्वल टू 81। हैंस सॉल्यूशन सेट इज 16 and 81। अब एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो टाइप 1 से सॉल्व होते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स बॉक्स में टेक्स्ट करके आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। Now type number 2 is when the given equation is of the form, जब गिवन इक्वेशन x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू के इस फॉर्म में हो जहां a और c का सम इक्वल हो b और d के सम के, देन फिर हम गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। मतलब x प्लस a और x प्लस c को एक साथ लिख देंगे और x प्लस b और x प्लस d को एक साथ करके लिख देंगे इस तरह से। इस तरीके से इन ब्रैकेट्स की फर्स्ट टू टर्म्स सेम बन जाएगी और उन टर्म्स को हम y के इक्वल पुट कर लेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व द इक्वेशन x माइनस a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1680 इक्वल टू 0। अब गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इस गिवन इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि इनकी कांस्टेंट टर्म का सम इक्वल हो। जैसे अगर हम -7 और -3 का सम करें सो वी गेट -10 और 1 और 5 का सम करें वी गेट 6। यूं इन दोनों के सम इक्वल नहीं हैं, सो इट मीन्स डेट इस गिवन इक्वेशन की अरेंजमेंट ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर हम -3 और +1 को सम करें सो वी गेट -2 और -7 और +5 का सम करें सो वी गेट -2। यूं इन दोनों का सम इक्वल है, इसलिए इस गिवन इक्वेशन को हम इस तरह रीअरेंज करके लिख सकते हैं। x plus 1 into x minus 3 into x plus 5 into x minus 7 equal to 1680. Now multiply these bracket, so we will get x square minus 3x plus x minus 3 into x square minus 7x plus 5x minus 35 equal to 1680. Simplify these terms, we will get x square minus 2x minus 3 into x square minus 2x minus 35 इक्वल टू 1680। अब हम देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स की फर्स्ट टू टर्म सेम हैं, सो वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y, देन वी हैव y माइनस 3 इंटू y माइनस 35 इक्वल टू 1680। मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, सो वी हैव y स्क्वायर माइनस 35y माइनस 3y प्लस 105 इक्वल टू 1680। सिंप्लीफाई दिस टर्म, so we have y square minus 38y plus 105 minus 1680 equal to 0, which implies that y square minus 38y minus 1575 equal to 0. It is quadratic equation in y, so इसको solve करने के लिए quadratic formula use करेंगे। क्योंकि 1575 की factorization करना थोड़ा मुश्किल है, so इसलिए we use here quadratic formula y equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Here a equal to 1, b equal to minus 38 and c equal to minus 1575. Substituting these values in quadratic formula, so we will have y equal to minus into minus 38 plus minus square root minus 38 square minus 4 into 1 into minus 1575 over 2 into 1. Simplify these terms, we will get y equal to 38 plus minus square root 1444 plus 6300 over 2. Add these terms, we get 38 plus minus square root 7744 over 2. Taking square root this term, so we will have y equal to 38 plus minus 88 over 2. Now अब प्लस और माइनस की वैल्यूज को अलग अलग करके लिख देंगे, so we will get y equal to 38 plus 88 over 2 and y equal to 38 minus 88 over 2. Add this term, we will get y equal to 126 over 2. So y equal to 63. Similarly simplify this term, we will get y equal to minus 25. Now solve one by one this equation. If y equal to 63, then we get x square minus 2x equal to 63. क्योंकि हमने पीछे assume किया था y equal to x square minus 2x, which implies that x square minus 2x minus 63 equal to 0. It is quadratic equation in x. So इसको solve करने के लिए हम factorization method use करेंगे। मतलब -63 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इसका सम -2 हो और इसकी मल्टीप्लिकेशन -63 हो। सो इसके लिए हम 63 की फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। सो हेयर द फैक्टर 63 इज 9 and 7। और अगर हम +7 और -9 लें और इनको ऐड करें सो वी विल गेट -2
और इनको मल्टीप्लाई करें we will get -63। यूं हम मिडिल टर्म -2x को -9x और +7x में ब्रेक कर सकते हैं। So we will get x² + 7x - 9x - 63 = 0. Taking common x from these terms and -9 from these terms, so we will have x into x plus 7 minus 9 into x plus 7 = 0. Common x plus 7, so we have factor x plus 7 into x minus 9 = 0. और इस फैक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x plus 7 = 0 और x minus 9 = 0. Simplify these, we get x = -7 and x = 9. Now we will solve y = -25. If y = -25, then x² - 2x = -25, which implies that x² - 2x plus 25 = 0. It is quadratic equation in x. So इसको solve करने के लिए we use quadratic formula x = -b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Here a = 1, b = -2 and c = 25. Putting these values in this formula, so we will have x = minus into -2 plus minus square root -2 square minus 4 into 1 into 25 over 2 into 1. Simplify these, we get x = 2 plus minus square root 4 minus 100 over 2. Subtract this term, we get 2 plus minus square root minus 96 over 2. अब इस square root minus 96 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x = 2 plus minus square root 16 into 6 into -1 over 2. Taking square root, we get 2 plus minus 4 into square root 6 into square root -1 over 2. Since iota square equal to 1, which implies that iota equal to square root -1. So we will get 2 plus minus 4 into square root 6 iota over 2. Taking common 2, we get 2 into 1 plus minus 2 into square root 6 iota over 2. Cancel 2, we get x = 1 plus minus 2 into square root 6 iota. Hence the solution set is -7, 9, 1 plus 2 into square root 6 iota, 1 minus 2 into square root 6 iota. अब एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन है जो टाइप 2 से सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स बॉक्स में टेक्स्ट करके आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ टाइप नंबर 3 इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट्स में अकर होते हैं, मतलब इसमें वेरिएबल एक्स पावर की फॉर्म में अकर होते हैं। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन 2 to the power 2x minus 3 into 2 to the power x plus 2 plus 32 equal to 0। ये गिवन इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ वेरिएबल x पावर की फॉर्म में अकर है। अब इस गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए हम 2 to the power x plus 2 को 2x into 2 स्क्वायर में करके लिख देंगे। So we will have 2 to the power 2x minus 3 into 2 to the power x into 2 to the power 2 plus 32 equal to 0. Now simplify these, we have 2 to the power x square minus 3 into 2 to the power x into 4 plus 32 equal to 0. Multiply 3 and 4, we get 2 to the power x square minus 12 into 2 to the power x plus 32 equal to 0. Next, अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 to the power x को y के इक्वल पुट कर लेंगे। So we will get y square minus 12y plus 32 equal to 0. It is quadratic equation in y, so इस quadratic equation को solve करने के लिए we will use factorization method. Next, we will compare this equation by general quadratic equation. So we get here a equal to 1, b equal to -12, c equal to 32. Now multiply a and c, we will get a number 32. अब 32 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन मिडिल टर्म -12 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन +32 मिले। इसके लिए हम 32 को फैक्टराइज करेंगे इस तरह से। Here the factor 32 is 4 and 8। और अगर हम -4 और -8 लें और इनको ऐड करें so we get -12 और इनको मल्टीप्लाई करें so we get 32।
यूँ हम मिडिल टर्म -12y को -4y और -8y में ब्रेक कर सकते हैं. So we will get y square -4y -8y plus 32 equal to 0. Taking common y from here and -8 from here, we will get y into y -4 -8 into y -4 equal to 0. Taking common y -4 from here, so we will have a factor y -4 into y -8 equal to 0. नेक्स्ट इन फैक्टर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं y -4 equal to 0 और y -8 equal to 0. Now first we solve y -4 equal to 0 and then y -8 equal to 0. So y -4 equal to 0, which implies that y equal to 4. If y equal to 4, then 2 to the power x equal to 4. Because we assume that y equal to 2 to the power x, which implies that 2 to the power x equal to 2 to the power 2. Then we will get x equal to 2. Similarly, we will solve y -8 equal to 0. So we will get x equal to 3. Hence, solution set is 2 and 3. Next example of type 3 is solve the equation 4 to the power 1 plus x minus 4 to the power 1 minus x equal to 10. First हम इस given exponential equation को simplify करेंगे और वेरिएबल x के एक्सपोनेंट को अलग करके लिख देंगे इस तरह से 4 into 4 to the power x plus 4 into 4 to the power 1 into 4 into 4 to the power minus x equal to 10, which implies that 4 into 4 की power x plus 4 की power 1 into 1 over 4 की power x equal to 10. Next अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए we put 4 की power x equal to y. Then we will get 4y plus 4 1 over y equal to 10. Simplify these, we have 4y square plus 4 equal to 10y, which implies that 4y square minus 10y plus 4 equal to 0. Taking common 2 from here, we will get 2y square minus 5y plus 2 equal to 0. It is quadratic equation in y. Use factorization method to solve this quadratic equation. Here a equal to 2, b equal to -5 and c equal to 2. Now multiply a and c, we get 4. अब 4 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन मिडिल टर्म -5 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन +4 मिले. सो वी फैक्टराइज दीज 4, वी गेट फैक्टर 4 and 1. और अगर हम -4 और -1 लें एंड एड दिस, वी विल गेट -5 एंड मल्टीप्लाई दिस, वी गेट 4. यूँ मिडिल टर्म -5y को हम -y और -4y में ब्रेक कर सकते हैं. सो वी विल गेट 2y square minus y minus 4y plus 2 equal to 0. Taking common y from here and -2 from here, we get y into 2y minus 1 minus 2 into 2y minus 1 equal to 0. Common 2y minus 1, so we have a factor y minus 2 into 2y minus 1 equal to 0. Next अब इन factors को हम इस तरह लिख सकते हैं y minus 2 equal to 0 और 2y minus 1 equal to 0. First we solve y minus 2 equal to 0 and then we solve 2y minus 1 equal to 0. So y minus 2 equal to 0 implies that y equal to 2. If y equal to 2, then 4 की power x equal to 2. Because हमने assume किया था y equal to 4 की power x है. Implies that 2 की power 2x equal to 2. Which implies that 2 की power 2x equal to 2 की power 1. So we get 2x equal to 1, which implies that x equal to 1 over 2. Similarly, we will solve 2y minus 1 equal to 0, so we will get x equal to -1 over 2. Hence, the solution set is 1 over 2 and -1 over 2. अब एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टाइप 3 से सॉल्व होते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17. आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स बॉक्स में टेक्स्ट करके आप बता सकते हैं. इंशाल्लाह जल्द आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जाएगा. नाउ टाइप नंबर 4 इज रेसिप्रोकल इक्वेशंस. रेसिप्रोकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जब x को 1 over x में रिप्लेस कर दें और इक्वेशन अनचेंज्ड रहे, मतलब इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो, तो वो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है. In such an equation, the coefficients of the terms equidistant from the beginning and the end are equal in magnitude. चले आए अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से. For example, solve the equation x power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 3x plus 1 equal to 0.
ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है क्योंकि इफ वी पुट x इक्वल टू 1 ओवर x वी गेट सेम इक्वेशन। नाउ अब हम गिवन रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में रिड्यूस करना सीखेंगे। सो इसके लिए फर्स्ट वी डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर एंड कैंसिल द टर्म्स। वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। देन अब x स्क्वायर और x की वैल्यूज को अलग करके लिख लेंगे इस तरह से। टेकिंग कॉमन माइनस 3 फ्रॉम हेयर, सो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में रिड्यूस करेंगे। इफ वी पुट x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू y and taking square on both sides we get x plus 1 over x whole square equal to y square, which implies that x square plus 1 over x square plus 2 equal to y square। अब x square की टर्म्स को अलग करके लिख लेंगे। So we will get x square plus 1 over x square equal to y square minus 2। Substituting these values in the given equation, so we will have y square minus 2 minus 3y plus 4 equal to 0। Simplify these terms, we have y square minus 3y plus 2 equal to 0. It is a quadratic equation in y. To solve this quadratic equation, we use factorization method. Here a equal to 1, b equal to minus 3, c equal to 2. Multiply a and c, we get 2. अब 2 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इसकी एडिशन मिडिल टर्म माइनस 3 मिले और मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 मिले। इसके लिए हम प्लस 2 को फैक्टराइज कर लेंगे इस तरह से। Here the factor 2 is 2 and 1। और अगर हम -1 और -2 लें और इनको ऐड करें सो वी विल गेट -3 और मल्टीप्लाई करें वी गेट 2। यूँ हम मिडिल टर्म -3y को -y और -2y में ब्रेक कर सकते हैं। सो वी विल गेट y स्क्वायर -y minus 2y plus 2 equal to 0। टेकिंग कॉमन y फ्रॉम हेयर एंड -2 फ्रॉम हेयर वी गेट y into y minus 1 minus 2 into y minus 1 equal to 0। Common y minus 1, so we have a factor y minus 1 into y minus 2 equal to 0। नेक्स्ट अब हम इन फैक्टर्स को इस तरह लिख सकते हैं y minus 1 equal to 0 और y minus 2 equal to 0। First we will solve y minus 1 equal to 0, we get y equal to 1। If y equal to 1, then x plus 1 over x equal to 1, because we assume that y equal to x plus 1 over x। Simplify this side, we get x square plus 1 equal to x, which implies that x square minus x plus 1 equal to 0। It is quadratic equation in x। To solve this quadratic equation, we use quadratic formula x equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a। Here a equal to 1, b equal to minus 1, c equal to 1। Substitute this value in this quadratic formula, so we will have x equal to minus into minus 1 plus minus square root 1 minus square minus 4 into 1 over 2 into 1। Simplify these, we get x equal to 1 plus minus square root 1 minus 4 over 2, which is equal to 1 plus minus square root minus 3 over 2। Now we will solve y minus 2 equal to 0, which implies that y equal to 2। If y equal to 2, then x plus 1 over x equal to 2। Simplify this side, so we will have x square plus 1 equal to 2x, which implies that x square minus 2x plus 1 equal to 0। It is quadratic equation in x। Now अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला a minus b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर में इंक्लोज कर देंगे। So we will have x minus 1 whole square equal to 0। Taking square root on both sides, we will get x minus 1 equal to 0, which implies that x equal to 1। Hence the solution set is 1 and 1 plus minus square root minus 3 over 2। अब एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो टाइप नंबर 4 से सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स बॉक्स में टेक्स्ट करके आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।